नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में निर्दोष लोगों की जान जाने से आम जनमानस को गहरा आक्रोश है। इसी क्रम में महाराजगंज जनपद के कोलुहाई कस्बे में जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे के नेतृत्व में भारी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संयुक्त रूप से आक्रोश रैली निकालकर आतंकवाद के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और हाथ में तख्ती लेकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारों से चौराहा गूंज उठा। प्रदर्शन के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आतंकवाद का पुतला जलाकर कहा कि पाकिस्तान की सरजमी पर पनप रहे आतंकवाद को भारत कभी सहन नहीं करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि आतंकियों को तत्काल कठोर कार्रवाई के तहत समाप्त किया जाए और देश की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। सुनिए इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। नम आँखों से दुखी मन से उन 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये मांग करता हूँ भारत सरकार से कि जो भी इसमें संलिप्त हो, चाहे कश्मीर के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इनकी मंशा देखिए, ये 26 पर्यटक को मारने नहीं आए थे। इन्होंने जो जात पूछ करके इन्होंने जो हमला करने का काम किया, क्योंकि पूरे विश्व को पता है आज भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान होता है। इनको ये पता था कि भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान करके ही इस देश को नस्तानाबूद किया जा सकता है। ये गृह युद्ध करवाना चाहते थे, 26 को नहीं मारे, ये 26 करोड़ को मरवाना चाहते थे, ये गृह युद्ध करवाना चाहते थे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदू मुसलमान होता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के एक एक नौजवानों को, एक एक बूढ़े, एक एक बच्चों को जो आज एक सुर में पाकिस्तान की बर्बादी चाहते हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दें और जवाब देने का काम करें। मरना सबको है, लेकिन इज्जत से मरना हम लोग एकदम तैयार हैं मरने के लिए। हम 10 मारेंगे, वो भी एक मारे हमारे लोगों को, लेकिन मारना जरूरी है। इनको मौत मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को मौत मिलनी चाहिए। क्या लगता है आतंकियों ने अब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करके जो है हमला किया है, जिससे लोग जो है यहाँ पे मुसलमान जो है और भाई बिल्कुल ये जात पूछना ये बहुत बड़ी बात है। ये टारगेट करना चाह रहे थे कि ताकि भारत में हिंदू मुसलमान हो जाए, लोग एक दूसरे को काटना मारना शुरू कर दें, गृह युद्ध कराना चाहते थे ये। और इसको हम लोगों ने नाकाम किया, इस देश के लोगों ने नाकाम किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के हर उन आदमियों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके इन आतंकवादियों का विरोध किया और सब लोग एक सुर में पाकिस्तान की बर्बादी चाहते हैं। ये घटना है और जो नक्सलियों में भी चुका दी गई। आज सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि प्रधानमंत्री जी ने समय वो भी था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो 56 इंच के सीने को उनको दिखाना है प्रधानमंत्री जी। पानी बंद कर देना, इससे क्या हो जाएगा ये बताइए। आज लड़ाई लड़नी है प्रधानमंत्री जी को। हम लोग बंटवारे का दंश कब तक हो गई? ब्याज के रूप में हम लोग देते चले आ रहे हैं। ब्याज के रूप में हर साल 1500 आदमी मारे जाते हैं हमारे देश के, तो एक बार में ही ब्याज वो ले लें हमारे देश का। पूरे पाकिस्तान को साफ कर दे। हमारे यहाँ के 10-20 हज़ार अगर मारे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का हिंदू मुसलमान एक होकर रहेगा। और हमारे देखिए जना क्रूस रैली में आज हिंदू से ज़्यादा मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोगों का जो बंधुत्व है वो बना रहे, हमेशा बना रहे। मेरा तो ईश्वर से यही कामना है। और आप लोग मीडिया के भाइयों से मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुँचे कि प्रधानमंत्री जी अगर भूल गए हो कि 56 इंच का सीना था, 56 इंच के सीने को आज वो याद करके और पाकिस्तान के खात्मे की बात करेंगे। आपके साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर भाई है हिंदुस्तान का आपके साथ। प्रधानमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है और मीडिया भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि ये बात प्रधानमंत्री जी से जाए और थोड़ा सा कट हो जाए। आज किस तरह का आप लोग जन आक्रोश रैली निकाले? ये पहलगाम में जो 26 निर्दोष हमारे पर्यटक मारे गए, इसके विरोध में हम लोग आतंकवादियों के विरोध में, आश्रय देने वाले देश पाकिस्तान के विरोध में हम लोग जन आक्रोश रैली निकाले हैं। और मैं सारे हिंदुस्तानियों से, भारत देशवासियों से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस घटना का जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आतंकवादियों के साथ साथ जो संरक्षण देश दे रहा हो, उस देश को नस्तानाबूद मिटाने का काम किया जाए।
मैं सरकार से यही चाहता हूं कि सरकार अपनी हर स्तर से लड़ करके, हर स्तर से लगा करके भारत का जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए, क्योंकि फिर भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि निर्दोष लोगों को मारा गया है। किसी का पति छीन लिया गया, तो किसी के माँ बाप छीन लिए गए। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मैं सरकार से ही चाहता हूं कि संरक्षण देने वाले देश को नस्तानबूत मिटाने का काम करें, आतंकवादियों का विशेष सफाया हो जाएगा। आज जो आक्रोश रैली निकाली गई थी, इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कहीं भी अगर आतंकवाद पनप रहा है तो उसको जड़ से ख़त्म करने को मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें, और सारी जिम्मेदारी जो है उसका है सरकार, क्योंकि इस मामले में वो जो है कार्रवाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे घटना को लेकर जो आज यहाँ पे आक्रोश रैली निकाली गई? आज हमारे ग्राम सभा कुल्ही में इस क्षेत्र के नागरिकों द्वारा, ग्राम सभा के नागरिकों द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान की कड़ी निंदा की गई। मैं यही चाहूँगा अपने देश के शीर्ष नेतृत्व से कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। उस घटने को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? घटना हुआ बहुत दुखद घटना हुआ है, जो सैलानियों पे गोली चलाया गया है पाकिस्तानी के द्वारा, इसकी बहुत निंदा की जा रही है। पूरे भारतवर्ष में इसका बड़ा आक्रोश है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन है और आग्रह है भारतवासियों को कि ये बार बार के आतंकवाद को सफाया करने के लिए एक दाएं भारत सरकार को आर पार की लड़ाई कर देना चाहिए कि उनकी औकात पाकिस्तान की नहीं है कि जो वो 1 घंटा भारत के सामने टिके। इसी के नाते प्रधानमंत्री गृह मंत्री से निवेदन है कि एक बार भारत को आर पार की लड़ाई कुल्ही में जो आज रैली निकाली गई थी, घटना को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कुल्ही में जो रैली निकाली गई थी 22 तारीख को पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की और एक यूएई की और एक नेपाल के नागरिक इसमें सम्मिलित थे, उनकी जो निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई थी, उसके विरोध में हम लोगों ने रैली निकाली थी। और इस रैली को निकालने वाले लोग गंगा जमुनी तहजीब में भरोसा करने वाले लोग, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और ये जो हमला है किसी धर्म पे नहीं है, हिंदू मुसलमान पे हमला नहीं है, ये इंसानियत का हमला है, ये इंसानियत की हत्या है। क्योंकि कोई भी धर्म किसी को हत्या करना नहीं सिखाता। और हम चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं देश, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनको आतंकवाद का जड़ से सामूल नाश करें। आज जो आक्रोश रैली निकाली गई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी तहजीब गंगा जमुनी की तहजीब है। हमारे देश में, प्रदेश में कहीं भी आतंकवाद का जगह नहीं है। हम लोग घोर निंदा करते हैं आतंकवाद का, और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उसका जवाब मुंहतोड़ दे, ताकि कोई और आतंकवाद पैदा न हो देश में। आज किस तरह की रैली निकाली गई है, क्या नाम है आपका? इसका हमारा नाम है सागी रैली, जन आक्रोश रैली है हमारे मोर्च में। सबसे पहले हमारे हिंदू मुसलमान सब सिख ईसाई सब भाई हैं, मिलके रहें, हमारा ही संदेश है। घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? घटना बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सबको एक मिलकर रहना चाहिए, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद बोल दे। पहले तो 27 सैलानियों की हत्या हुई है निर्मम, जिस पर नम हाथों से भावपूर्ण अंजलि अर्पित करता हूँ। और ये जो घटना हुई बहुत ही घोर निंदा में करता हूँ। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये आतंकवाद जो हमारे देश में आज छोटा सा एक देश है, जिसकी औकात नहीं है भारत के सामने बोलने की, जिसकी औकात नहीं है भारत के सामने बोलने की, अगर वो 25-26 को मारा है तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनके ऊपर बढ़िया से बढ़िया सजा दिलाने का काम करें। ये मेरी अपील है आप लोगों से।
गई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे, अभी तो आक्रोश रैली निकाली गई, एक समय ऐसा आएगा कि चढ़ के सीने पे पाकिस्तान को मारा जाएगा, अब खुद मारा जाएगा। अभी तो सरकार की उम्मीद लगा के हम लोग रखे हैं कि सरकार मारेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आने वाले चंद दिनों में उसके मारा जाएगा और हम लोग जनता मिलकर मारेंगे। अभी तो जूतों से पिटाई की गई। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, धन पूछ के मारे हैं, धन बता के मारे हैं, ठीक है। बस ये जो आक्रोश है ये दिखना चाहिए लोगों को कि धन पूछ के मारे हैं, धन बता के मारती भी है चढ़ के। कोई भी हो, इस पूरे दुनिया में कोई भी हो, ये चीज़ नहीं सहनशील हो पाएगी, ठीक है ना। अगर धन पूछे हैं तो धन बता के उनको मारा जाएगा। ये चीज़ लोगों के माइंड में, दिल में ये चीज़ होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? घटना के लिए तो बहुत निंदनीय घटना है और ये हमारे देश में जो भी किया गया ये बहुत गलत है। और हम अपने देश की सरकार से, मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हों, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे उसमें कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इसी के लिए हम लोग श्रद्धांजलि रैली निकाले हैं और हम लोग मिल करके सरकार के साथ हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ सरकार के साथ रहें। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। जाहिर है, कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के हमले में 28 हिंदू पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिससे पूरा देश आक्रोशित है और जगह जगह प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहा है और पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।